नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्रील श्री भक्तिवेदांत स्वामी महाराज द्वारा विरचित, उसमें हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 21वें श्लोक को देख रहे हैं। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं सा पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं सा पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तात्पर्य, प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो प्राणी जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। मनुष्य के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना ना पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है। शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं, अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है और उससे पाप फल की संभावना नहीं है।
तो सुंदर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद का। तो जैसा कि पहले पिछले श्लोक में भगवान ने बताया कि ना आत्मा कभी जन्मता है, ना आत्मा कभी मरता है, ना ऐसा कभी था कि आत्मा पहले कभी जन्मा था या कभी जन्म लेगा या भविष्य में ऐसा कभी होगा। तो कैसा है? अज, अज, नित्य, शाश्वत। आत्मा अज है, मतलब अजन्मा, वो नित्य है और शाश्वत है। पुरानो, पुरानो मतलब बहुत प्राचीन, ऐसा आत्मा है। आगे भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में कि हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा का कभी विनाश नहीं हो सकता, वह अजन्मा है जिसका कभी जन्म नहीं होता, वह शाश्वत है और वह अव्यय है, वो कभी खत्म नहीं होता, वह भला किसी को कैसे मार सकता है? वो आत्मा भला किसी को कैसे मार सकता है या किसी को मरवा सकता है? अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि जो आत्मा अविनाशी है, जिसका जन्म नहीं होता, जो शाश्वत है और जो अव्यय है, वह भला किसी और को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं कि प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है। प्रत्येक वस्तु की कहाँ उपयोग करना है ये फिक्स्ड है। हर चीज का कहाँ उपयोग किया जाए ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझने के लिए कि हर हर वस्तु का उपयोग योग्य समय पर और योग्य जगह पे किया जाता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो ज्ञानी होता है वह जानता है वास्तविकता में कि किसी वस्तु का उपयोग कैसे और कहाँ किया जाए। किसी भी वस्तु का उपयोग कैसे और कहाँ किया जाए ये कौन जानता है? जो ज्ञानी व्यक्ति होता है। तो इसी प्रकार हिंसा जो है, हिंसा, हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है, उसका भी यूज है हिंसा का, और उसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। हिंसा का उपयोग कहाँ किया जाए, वह ज्ञान होना चाहिए, तभी हिंसा का उपयोग किया जा सकता है। लाइक उदाहरण देते हैं श्रील प्रभुपाद जी कि कोई व्यक्ति अगर हत्या कर दे, किसी का हत्यारा हो, किसी का खून कर दे, तो जो न्याय प्रणाली है, न्याय संहिता है, उसके अनुसार उसे क्या शिक्षा होनी चाहिए या होती है? प्राण दंड दिया जाता है, उसे मृत्यु दंड दिया जाता है। तो अभी देखा जाए तो जो व्यक्ति किसी का खून करके आया है वो भी हत्यारा है, और जो न्यायाधीश खूनी को उसकी हत्या का या प्राण दंड देते हैं, मृत्यु दंड देते हैं, वो भी वास्तविकता में हत्या ही कर रहे हैं ना। लेकिन देखा जाए तो दोनों में भिन्नता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि प्राण दंड दिया जाता है हत्यारे को, इसका मतलब ऐसा नहीं कि न्यायाधीश को दोषी ठहराया जाए कि अरे न्यायाधीश भी कत्ल कर रहा है, वो भी हत्यारा है, वो भी दोषी है, ये नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि न्यायाधीश किस आधार पर उसका वर्डिक्ट दे रहा है या जो न्याय दे रहा है किस आधार पर दे रहा है? क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड देता है। उसे वह अथॉरिटी मिली है कि वह न्याय संहिता का अध्ययन करके हत्यारे को प्राण दंड की सजा दे सकता है, क्योंकि न्याय संहिता के अनुसार वह उचित है। न्याय संहिता के अनुसार दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। कोई अगर जानबूझकर दूसरे व्यक्ति को मार दे तो उसके ऊपर शासन होना अनिवार्य है। तो जो न्यायाधीश होता है वो दोषी नहीं होता, तो न्याय प्रणाली का काम करता है। उसी प्रकार शास्त्रों में मनु संहिता आपने सुना होगा, ग्रंथ मनु संहिता। तो मनुष्य के विधि, मतलब मनुष्य ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो नियमावली
मनु संहिता इस नाम के ग्रंथ में दी गई है। मनु संहिता में भी इस बात का समर्थन किया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए। कोई हत्यारा है, कोई हिम खूनी है, तो उसे प्राण दंड देना चाहिए, यह मनु संहिता में भी कहा गया है। क्यों प्राण दंड देना चाहिए किसी हत्यारे को? ताकि उसको अपने अगले जन्म में ये जो पाप किया है हत्या का, उसका कर्म ना भोगना पड़े। तब उसके अच्छे के लिए तो अगले जन्म में क्या होगा, वो फिर से मनुष्य बनेगा। जिसका खून किया है वो व्यक्ति, उसके खून का जो रिएक्शन है वो चुकाने के लिए इसको भी खून किया जाए, इसका भी खून किया जाएगा। तो बेटर है मनु संहिता के अनुसार कि कोई अगर हत्यारा है और राज्य नियमावली के अनुसार, धर्म के नियमों के अनुसार उसको मृत्यु दंड दिया जाए, तो वह अगले जन्म में जो भयानक रिएक्शंस आने वाले हैं कर्मों के, उससे बच सकता है। तो उसे अगले जन्म में अपने पाप कर्म को ना भोगना पड़े, इसलिए उसे, अगर वो हत्यारा है तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता है, क्या देना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं, अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। तो राजा जब फांसी देता है किसी हत्यारे को, तो वह उसके लाभ के लिए ही होता है, क्योंकि वह छूट रहा है उसके कर्मों के बंधन से। तो इसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते हैं, तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है। और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे राजा के द्वारा शासन हत्यारे को फांसी की सजा सुनाते हैं, वह उचित है, और वह जिसके जो हत्यारा है उसके लिए लाभप्रद है। उसी प्रकार जब भगवान श्री कृष्ण आदेश देते हैं कि युद्ध करो, जब युद्ध का आदेश देते हैं, तो यह समझना चाहिए यह हिंसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे, आदेश दे रहे कि युद्ध करना अनिवार्य है, तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा नहीं है, यह परम न्याय के लिए की गई हिंसा है। तो उस हिंसा का प्रयोग होना ही चाहिए जो परम न्याय के लिए किया गया हो। तो साधारण हिंसा नहीं है कि कुछ इंद्रिय तृप्ति के लिए अर्जुन राज्य चाहता था इसलिए युद्ध कर रहा था, नहीं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन को इस आदेश का, भगवान श्री कृष्ण के आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को कभी भी मारा नहीं जा सकता। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं हिंसा करो युद्ध में, तो वास्तविकता में हिंसा नहीं है, वह न्याय के लिए है, परम न्याय के लिए। तो अतः न्याय के हेतु तथा कथित हिंसा की अनुमति है। न्याय के लिए, अन्याय के विरुद्ध हिंसा की आवश्यकता है, अनुमति है। न्याय के हेतु, न्याय न्याय को लगाए रखने के लिए तथा कथित हिंसा की अनुमति है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम भी हिंसा करते फिरे, है ना। जैसा यहाँ उदाहरण देते हैं और श्रील प्रभुपाद कि जैसे डॉक्टर के हाथ में चाकू है और हत्यारे के हाथ में चाकू है, दोनों के हाथ में एक ही चीज है, चाकू। हत्यारा भी उस चाकू से शरीर पे वार करता है, किसी जिसकी हत्या करनी हो उसके शरीर को उस चाकू से काटता है।
डॉक्टर भी जब ऑपरेशन करता है तब चाकू से शरीर को काटता है। पर दोनों में क्या भिन्नता है? डॉक्टर जब भी ऑपरेशन करता है तो उसके हाथ में जो चाकू होता है वो उस व्यक्ति को बचाने के लिए होता है। वही चोर या जो हत्यारा होता है उसके हाथ का चाकू उस जिस व्यक्ति की हत्या कर रहा है उसे मारने के लिए होता है। तो यह फर्क है। तो किसके हाथ में यह किसके हाथ में है यह ज्यादा अनिवार्य है। अगर डॉक्टर के हाथ में है तो वो अच्छा है, अगर हत्यारे के हाथ में है तो वो डेंजर है। तो अतः समझना चाहिए कि अर्जुन जो युद्ध कर रहा था वह किसका आदेश था? भगवान श्री कृष्ण का। और भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाने वाला युद्ध कैसा हो रहा है? पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है। तो इससे पाप फल की संभावना नहीं है। जैसे डॉक्टर काटता है शरीर को तो उसे पाप थोड़ी लगता है, वो तो उसका काम कर रहा है, बचाने के प्रयास कर रहा है। लेकिन वही चाकू कोई हत्यारा लेके किसी को मार दे तो उसे बहुत भयानक पाप लगता है। तो उस हत्यारे के ऊपर शासन होना अनिवार्य है। उसी प्रकार जब भगवान कह रहे हैं कि युद्ध अनिवार्य है अन्याय के विरुद्ध, ये जो सभी जो पापी लोग हैं इनका नाश करना अनिवार्य है उनकी भी भलाई के लिए। आत्मा को तो नाश नहीं किया जा सकता, लेकिन जो अभी इम्बैलेंस बना है उसे समाप्त करने के लिए युद्ध अनिवार्य है। तो जब भगवान श्री कृष्ण आदेश दे रहे हैं तो यह युद्ध जो है पूरे ज्ञान के साथ हो रहा था। और अर्जुन तो इससे कोई पाप नहीं लगने वाला था, क्योंकि ये आदेशानुसार हो रहा है। ठीक है, 10 मिनट है और ये श्लोका लेते हैं क्या? नहीं, हम कर लेंगे, इसका भी परपट बड़ा है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। इसका एक सिर्फ ये पढ़ लेते हैं अनुवाद और श्लोका। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। इसका तात्पर्य हम कल पढ़ेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और ये याद करने के लिए भी बहुत इजी है, मस्त इसका ट्यून है। हम लोग रुकते हैं यहाँ पे, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग रुकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।